आईआईटी जैसी परीक्षा में सफलता पाने के बाद क्षेत्रीय लोगों द्वारा फूल माला पहना करके सामने जो खड़े छात्र हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। आईआईटी जैम बताया जा रहा है, यही खुल के बताएंगे। हालांकि आईआईटी गेट भी लोग कह रहे हैं। धर्मेंद्र यहाँ के स्थानीय नेता है, क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी, क्यों आना हुआ? आप हमारे क्षेत्र मखदूमपुर के प्रदीप यादव जी हैं। इनके पिताजी आर्मी में से सेवानिवृत्त हैं, रामनाथ यादव जी, आप उनके पुत्र हैं। और निश्चित ही हमारे क्षेत्र के लिए आप आईआईटी में, ये पूरे ऑल इंडिया में इनका अपने कैटेगरी में 38वां रैंक है ऑल इंडिया में। तो हम तमाम अपने नौजवानों के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगल बगल के क्षेत्र के लड़के भी इनको देख कर पुरसान हो। इससे पहले भी हमारे क्षेत्र में अंकित वर्मा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के प्रभाव में जब इंसान पढ़ता है तो अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिलता है। इसलिए हम लोग इनका स्वागत करते हैं और इनके गुरुजनों और इनके पिताजी को बधाई देते हैं कि निश्चित ही आप लोगों ने सच्चे इनको मार्गदर्शक बनाकर निश्चित ही कामयाब बनाने का पूरा काम किया है। चलिए, यहाँ तमाम लोग आए हुए, जिसमें पूर्व जिला पंचायत देवेंद्र यादव भी हैं। पूर्व है कि वर्तमान है देवेंद्र भाई? पूर्व। और बाकी तमाम लोग हैं। बाबू, कहाँ से इंटरव्यू, क्या नाम, अपना परिचय दीजिए। प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी का थोड़ा सा टाइट, थोड़ा हार्ड वॉइस में ना। कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले हैं? पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, ये बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप यादव है, मैं ग्राम मखदूमपुर का हूँ और मेरी पढ़ाई यहाँ पहले 12th तक एमजीआर की पब्लिक स्कूल गाजीपुर हुई है। फिर उसके बाद बीएचयू में मैंने पढ़ा है। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे 88 रैंक आई है एमएससी के लिए। अच्छा, बीएचयू आपने ग्रेजुएशन किया है? अच्छा, कोई कोचिंग वोचिंग लिया है? हाँ, मतलब ऐसे बस मटेरियल के लिए उसके लिए अनअकैडमी का मैंने लिया था। अच्छा, अनअकैडमी का। हाँ, अच्छा, फिर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा अटेम्प्ट मतलब पहली बार में मैंने दिया नहीं था। हाँ। मतलब ग्रेजुएशन चल रहा था उस टाइम, मैंने दिया नहीं था। फिर उसके बाद दूसरी बार मैंने मतलब एक बार पास करने के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पहला अटेम्प्ट दिया था आईआईटी जैम के लिए और गेट में भी दिया था। उसमें 209 रैंक है, इसमें 88 है। किसमें 209 है? गेट, आईआईटी गेट। हाँ, वो एमटेक एमएससी के बाद होता है। वो एमटेक प्लस पीएचडी के लिए होता है वो। हाँ। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं होता है? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 88 रैंक आया हुआ है। 88? हाँ, वो इंटीग्रेटेड होता है, दोनों इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड है। हाँ। तो कहाँ पर आपका होने वाला है? दोनों जगह अगर जहाँ चाहेंगे वहाँ मतलब मिल जाएगा। अच्छा, आप तो कहाँ कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ मतलब आईआईटी जैम करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, लोग ये कहते हैं तमाम बच्चे इसके बाद कंपनीज का ऑफर आने लगता है, तो बहुत सारे लोग वो ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत सारा लोग पढ़। तो लक्ष्य क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है? यूपीएससी है। चलिए ठीक है, उसके लिए अभी क्या ये पढ़ाई जारी रहेगी कि? हाँ, जारी रहेगी 2 साल। अभी तो मतलब एमएससी आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, पहला अलॉटमेंट मतलब आईआईटी बॉम्बे होगा। फिर उसके बाद वहाँ से देखूंगा तो मैं मतलब फॉरेन के लिए पीएचडी करने के लिए जाऊँगा और फिर वहाँ पे मेरा यूपीएससी के साथ साथ उसका पहला तैयारी करूँगा। चलिए, आज जो नई आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत बड़ा क्रेज साइंस फैकल्टी के पढ़ने वाले छात्रों में रहता है आईआईटी को लेकर। लगभग जो आदमी सुनता जानता है तो वो तो सम्मान से देखता है उस व्यक्ति को, उस छात्र को जो ये क्वालिफाई करता है। ये पूरा मेरिटोरियस का मामला है, ये उधर उधर वाला मामला नहीं है। यह दिमाग समझिए कि इंडिया का क्रीम दिमाग होता है आईआईटी। तो जो ये बताइए कि आने वाली जो बच्चे हैं उनको बताइए, क्या अंग्रेजी एकदम कंपलसरी है? पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको कोचिंग कंपलसरी है कि नहीं? तीसरी बात, मानसिक अस्थायित्व को लेकर के वो किस हिसाब से पढ़ें, कितना देर पढ़ें कि उनको कामयाबी मिल जाए? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन तो हम अरेंज करने में भूल जाएंगे। पहला कहानी ये है कि आईआईटी जैसा जो एग्ज़ाम आपने पास किया है, तो उसमें अंग्रेजी मस्ट है कि हिंदी मीडियम का भी छात्र है तो निकाल लेगा? जैसे क्या है कि 12th तक आप हिंदी मीडियम मतलब हिंदी मीडियम तक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या आप बीटेक करते हैं, या नीट मतलब नीट क्रैक करके वो क्या बोलते हैं एमबीबीएस कर रहे हैं, या कोई भी आगे की अच्छी अगर यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही प्रोफेसर। वो तो लैंग्वेज इंप्रूव कर जाएगा। हाँ, वो तो मतलब फिर भी हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए कि वहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये सब चीज़ें आने लगती है। इसलिए शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ते कोई हार्ड वो नहीं है, अगर धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तो हो जाएगा। आजकल तो इतना ऑनलाइन मटेरियल आ चुका है कि फ्री में 2000-3000 में आराम से मिल जा रहा है।
ऑनलाइन मटेरियल सफिशिएंट है, रिलायबल है कि नहीं है? हाँ, उनके लिए है जो मतलब पढ़ाई को लेकर सीरियस है। अब जैसे क्या है कि मोबाइल में आ गया पबजी है, ये सब फ्री फायर, ये और सब चीज़ें आ रही है, उसमें अगर बिजी हो जा रहे हैं। और अगर कंसिस्टेंसी से अगर लगे रहेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। कंसिस्टेंसी से लेबर जरूरी है, पहली बात। कंसिस्टेंसी मस्ट है। सेकंड चीज आपको कोचिंग जो तो आप तो काट ही दिए कि भाई कोचिंग अगर ऑनलाइन भी है तो आप सफिशिएंट है, कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बस उसको हमको जैसे क्रमबद्ध कहते हैं ना, अकॉर्डिंग उसके चलना है बस। अब पढ़ते पढ़ते आदमी पगला जाता है, इस तरह का भी मनोदशा छात्रों में रहता है। कितने देर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मतलब पूरा अंधाधुंध पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, थोड़ा बता देंगे तो बच्चे थोड़ा समझ जाएंगे। नहीं, मतलब मैंने तो काउंट नहीं किया है कितने घंटा पढ़ा है। मतलब जैसे मैंने क्या किया कि हमको 5-6 महीने में निकालना था, तो मैंने क्या किया कि पढ़ता ही था। अब मालूम नहीं क्या करता था, बस पढ़ता ही था, क्योंकि ये ना बाद में हो कि मैं मतलब छोड़ दिया हूँ। बट हमारे कहने से अगर कंसिस्टेंसी से 6 से 7 घंटा अगर रहेंगे, कंसिस्टेंसी मतलब वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 6 से 7 घंटा रहेंगे तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। नोट्स के ऊपर बताइए, जो नोट्स बनाया जाता है, हाँ, तो नोट्स कितना इम्पोर्टेंट है? पूरा वही उसी का तो रोल है। पहले नोट्स बनाइए, फिर उसको बार बार रिवीजन करिए, मतलब मस्ट वही है, क्योंकि एक बार कोई पढ़ लेता है तो उसके बाद वो नया नोट्स के ट्राई करने लगता है, नया करने की मतलब हो जाता है। तो पहले जो बनाए गए नोट्स हैं उनको पढ़ा जाए, या अपना शॉर्ट आउट करके दिमाग निकाल करके और फिर अपने लायक एक नोट्स बनाए? पहले कोई भी एक टीचर पे, मतलब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक टीचर पे भरोसा करिए और उसके बाद उसका नोट्स बनाइए, उसी को रेगुलर आप रिवीजन करिए, बार बार करिए, कंसिस्टेंसी से करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।